हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और कैसे हम दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला को भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बात करें इसका हिंदी मीनिंग का, तो विद्युतीय विभवांतर होता है। ठीक है ना। अब आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है। तो जैसा कि देखिए, हमने पोटेंशियल निकालने की फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये था हमारा फॉर्मूला किसी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का। ठीक है ना। तो सिंपली अगर देखा जाए, मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक चार्ज है और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है हमारा, और 2 मीटर की डिस्टेंस पर मान लेते हैं कि एक दूसरा पॉइंट क्या हमारा Q है। ठीक है ना। तो अगर इस चार्ज के कारण हम पॉइंट P और Q दोनों पे पोटेंशियल निकालेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग होगा। यदि मान लिया जाए कि पॉइंट P पे पोटेंशियल Vp है और Q का पोटेंशियल हमारा क्या है, Vq है, तो आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q अपॉन आर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस की, दैट मींस कहीं ना कहीं पॉइंट P का पोटेंशियल ज्यादा और Q का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। क्योंकि सोर्स चार्ज से अगर हम इस Q को सोर्स चार्ज मान ले तो इससे पॉइंट P का डिस्टेंस कम है और Q का डिस्टेंस हमारा क्या है, ज्यादा है। तो अब अगर आप दोनों ही पॉइंट पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि Vp का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं Vq से क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब दोनों ही पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा उसका कुछ ना कुछ अंतर होगा। अगर मान लेते हैं ये 50 वोल्ट आ रहा है तो ये कितना आ रहा है, सपोज डेट 40 वोल्ट, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 10 वोल्ट का। तो कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए हम आप ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट पर विभव का जो अंतर होता है उसी अंतर को मिलने हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हमने आपको समझाया कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। क्योंकि आपने देखा कि दो पॉइंट पे जब हम पोटेंशियल को निकालेंगे तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, डेट मीन्स दोनों पोटेंशियल में कुछ ना कुछ अंतर होंगे और उसी अंतर को मेनली हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे सो समझना। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं समझिए। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द work done in moving the unit positive charge from one point to another point of the electric field। यानी डेफिनेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क किया जाता है वही वर्क दोनों पॉइंट के बीच का हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए अब हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके दिखाते हैं, क्या होगा उसका फॉर्मूला, उसको डिराइव करके अब हम दिखाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले फिगर को आप समझेंगे। मान लिया जाए कि हमारे पास ये प्लस क्यू एक क्या है, सोर्स चार्ज है जिसको कहाँ पे रखा गया है, पॉइंट 2 पर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि इसी सोर्स चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स ए और बी को कंसीडर कर देंगे जिसका डिस्टेंस सोर्स चार्ज से आर ए और क्या मान लिया जाएगा, आर बी। दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि सोर्स चार्ज प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ए और बी को कंसीडर किया जाए जिसका डिस्टेंस हमारा सोर्स चार्ज से आर ए और क्या रहेगा, आर बी रहेगा। ठीक है ना।
मान लेंगे अब हम पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए है, पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या मान लेंगे, वी ए, एंड पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या मान लेंगे हम, वी बी मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मान लिया जाए कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यदि पॉइंट ए से हम बी तक ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को यदि हम मान ले कितना, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को, और ए बी यहाँ पे लिखने का मीनिंग हुआ कि पॉइंट ए से बी तक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ले जाने में जो वर्क हुआ वो वर्क, ठीक है ना। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यदि हम पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन है उसको डब्ल्यू ए बी मान ले, तो दोनों पॉइंट सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, समझेंगे। क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, और इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे फर्स्ट। अब सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे लिख दिए, तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल का अंतर होगा, तो आप तो देख रहे हैं कि पॉइंट बी सोर्स चार्ज से कम दूरी पर है ए के रिस्पेक्ट में, मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा है और ए का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो हमने माना है कि ए का पोटेंशियल वी है और बी का पोटेंशियल वी बी है, तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम सिंपली वी बी में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी ए को। और डिफिनेशन क्या कहता है कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होती है उस वर्क डन की इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है कि चार्ज क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन था उसको मैंने क्या माना था, डब्ल्यू ए बी। तो यूनिट चार्ज को ले जाने में वर्क डन निकालने के लिए कहीं ना कहीं टोटल वर्क डन को चार्ज क्यू नॉट से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली हम दोनों पॉइंट सी और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, ठीक है ना। तो इसको अब हम इक्वेशन क्या कर देंगे, वन। अब देखेंगे, हम मान लेंगे कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, इसको कहाँ रखा गया, पॉइंट पी पर, जो कि सोर्स चार्ज से सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज पे सोर्स चार्ज के कारण कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा उस फोर्स को पता कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम फोर्स को पता करेंगे तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह प्लस Q, Q2 की जगह दूसरा चार्ज हम किसको लेंगे, Q नॉट को, और दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए दोनों चार्ज का नेचर कहीं ना कहीं सेम है, ड्यू टू विच फोर्स जो इसके बीच लगेंगे वो तो रिपल्सिव होंगे, मतलब कहीं ना कहीं सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा इधर की ओर जाने के लिए। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन होंगे वो दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग रेडियली कहाँ रहेगा, आउटवर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स का डायरेक्शन मैंने पता कर लिया, ठीक है ना। आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पी से क्यू तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट पी से क्यू के बीच के डिस्टेंस को मैंने कितना दिखा है, यहाँ पे देख लीजिए dx। तो मान लिया जाए अब कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को dx डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस करके पॉइंट पी से क्यू तक ले जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा कितना होगा, इस वर्क डन को आप कैलकुलेट करेंगे पहले। तो देखिए वर्क डन को हम लोग डी डब्ल्यू से डिनोट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एफ डॉट डी एक्स। अब इस डॉट प्रोडक्ट को जब आप ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है ये कि थीटा की वैल्यू क्या होंगे। तो देखिए फोर्स की डायरेक्शन कहीं ना कहीं इधर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, देख लीजिएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल जो होगा हमारा वो कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि हियर थीटा जो है हमारे पास वो किसके इक्वल्स हो जाएंगे, 180 डिग्री के। और डी डब्ल्यू की वैल्यू यदि हम लिखेंगे अब, तो एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, इसलिए इसको माइनस एफ इंटू हम क्या लिखेंगे, डी एक्स। बट एफ का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यदि एफ के वैल्यू को हम पुट कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए माइनस की जगह माइनस एफ की जगह मैंने एफ के वैल्यू को पुट कर दिया और डीएक्स की जगह क्या लिख दिया, डीएक्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ए से बी तक ले जाने में टोटल वर्क कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करना मेरे लिए अब आसान हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज को डीएक्स डिस्टेंस के थ्रू डिस्प्लेस करने में मैंने कितना वर्क हुआ ये पता कर लिया है। तो पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन होगा, इस टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हम कहीं ना कहीं अब इसी इक्वेशन का इंटीग्रल किसके बीच करेंगे, याद रखना है x इज इक्वल टू आर ए टू एक्स इज इक्वल टू किसके बीच, आर बी के बीच। अब सोच रहे होंगे सर कैसे, तो देखिए सोर्स चार्ज से पॉइंट ए का डिस्टेंस हमारा क्या है, आर ए है, और सोर्स चार्ज से पॉइंट बी का डिस्टेंस हमारा क्या है, आर बी है। तो इंटीग्रल का जो लिमिट होगा वो लोअर लिमिट हमारा आर ए और अपर लिमिट हमारा क्या हो जाएंगे, आर बी हो जाएंगे। तो इसी इक्वेशन को यदि हम इंटीग्रेट कर दें आर ए से आर बी के बीच, तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में टोटल वर्क डन कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो चलिए आइए देखिए हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसको भी हम डिनोट करेंगे फिर किससे, डब्ल्यू ए बी से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल देखिए -1/4 एप्सिलॉन और डी डब्ल्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे क्यू इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट हमारा आर ए रहेगा और अपर लिमिट क्या हो जाएंगे, आर बी, ठीक है ना। देखिए अब इंटीग्रेट करेंगे हम, तो सबसे पहला काम कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ dx से मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो x वाले टर्म को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। तो -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी इंटीग्रल जो होगा आर ए टू आर बी के बीच वो किसका होगा, 1/x² dx का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट, तो ये बाहर आ गया है, और 1/x² dx का इंटीग्रल क्या होते हैं भाई, -1/x। अपर लिमिट आर बी को ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट आर ए को कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब अपर और लोअर लिमिट के वैल्यू को हम पुट करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, और डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। देखिए ये तो बाहर था, मैंने लिख दिया। अब एक बार x को हटाएंगे तो अपर लिमिट रखेंगे, ठीक है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक काम और कर रहे हैं, माइनस को यदि हम बाहर निकाल दें तो ये हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको प्लस में लिख रहे हैं क्योंकि माइनस का काम खत्म कर देंगे। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्या लिखेंगे हम, क्यू नॉट। और देखेंगे अब एक बार x को हटाएंगे तो अपर लिमिट, यानी क्या लिखा जाएगा, 1/r बी। अब बीच का साइन माइनस का होता है तो एक बार क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट 1/r ए। देखिए अब क्या करना है यहाँ पे समझेंगे आप। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट को इस साइड ले आएंगे अगर, तो ये नीचे चले आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/r बी माइनस 1/r ए, ठीक है ना। अब इसको इक्वेशन हम क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप यदि इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को, तो देखने को यही मिलेगा कि दोनों इक्वेशन का एक साइड इक्वल है। देखिए यहाँ भी आरएचएस में है डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट और यहाँ एलएचएस में है डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। तो सिंपल सी बात है कि हम चाहे तो इसको इधर भी लिख सकते थे, मतलब दोनों इक्वेशन का एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड को इक्वल करेंगे हम। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यानी लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू क्या लिखेंगे, 1/r बी माइनस 1/r ए। तो देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला हुआ ये फाइनल फॉर्मूला हो गया
दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने का। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नए वीडियो आपको लिए लेकर आऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।